गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जाके सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़े यह अचरज भारी, सो यह पढ़े अचरज भारी। सो हरि पढ़े यह अचरज भारी, सो हरि पढ़े यह अचरज भारी। श्री रघुनाथ जी वेदाध्ययन को उद्देश्य से श्री वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और अल्पकाल में ही समस्त विद्याएं उनके पास आ जाती है। श्री रघुनाथ जी विद्या पाए नहीं, बल्कि जितनी भी वेद विद्याएं हैं स्वयं रघुनाथ जी के पास आ गई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, श्री रघुनाथ जी की लीला देखिए। जिन रघुनाथ जी के श्वास प्रश्वास से चारों वेदों का उच्चारण होता है, वो रघुनाथ जी आज वेद ज्ञान प्राप्त करने को उद्देश्य से वेदाध्ययन कर रहे हैं। आप वेदाध्ययन करके जगत को जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में वेदाध्ययन अति अपेक्षित है, इसलिए वेद का अध्ययन करो। स्वाध्याय मां प्रमादितव्य। और आजकल के माता पिता अपने बच्चों को वेदाध्ययन नहीं कराते। क्या अध्ययन कराते हैं? मात पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे ही धर्म सिखावही। केवल पेट पूर्ति विद्या प्रदान करते हैं। मां हो पिता हो, बस माता पिता की एक ही इच्छा रहती है कि इस अर्थार्थी विद्या को पढ़कर मेरा पुत्र पुण्य से पाप से इतना धनार्जन करे, इतना धनार्जन करे, जिससे मेरा बेटा भी भौतिक सुख सुविधा का भोगे और मैं भी भोगूं। बहुत कम ऐसे जीव हैं जिनकी रति भगवान में है। एक तो पूर्व का संस्कार नहीं, और माता पिता ने संस्कार दिया नहीं, तो कैसे धर्म अध्यात्म के प्रति, स्वकर्तव्य कर्म के प्रति उसका झुकाव होगा? पूर्व का संस्कार रहे, या माता पिता उसके संस्कार दें, या ऐसा परिवार समाज में उसका लालन पालन हो जो परिवार और समाज आध्यात्मिक संस्कार से युक्त हो। ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो बड़े बड़े ओहदे पर पद पर बैठकर भी वैदिक धर्म को स्वयं करते हैं, और स्वयं करते हुए अपने चरित्र से दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोगों का भी अभाव नहीं है जो जागतिक विद्या अध्ययन करके आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अहंकार में इतने रहते हैं कि दूर दूर तक भगवान की भक्ति और भगवान की प्रपत्ति यानी शरणागति से उनका संबंध नहीं रहता। देखो, आप लोगों से इस व्यास शासन से मात्र एक निवेदन है कि आप अपने पुत्र को आर्थिक विद्या पढ़ाओ, पर आर्थिक विद्या के साथ साथ वेदाध्ययन अवश्य कराओ। वेदाध्ययन के बिना न तुम्हारे पुत्र का कल्याण हो सकता है, और न तुम्हारा न तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो सकता है। आ रहा है समझ में? बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री राम कृष्ण परात्पर ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी आप नरलीला करते हो, गुरुकुल में जाते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, केवल लोक रक्षण के लिए, लोक शिक्षण के लिए कि तुम मानव हो इसलिए तुम भी वेदाध्ययन करो। वेदाध्ययन के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। गुरु गृह गया हूं पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर कितने दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर ली थी? आप लोग पता है कितने दिनों में? 16 दिन नहीं पंडित जी, 64 दिन तक निवास किए। आज सभी कलाओं का आपने ग्रहण किया था। ग्रहण क्या करना है, ग्रहण का अभिनय किया था। तो अल्पकाल का यहां तात्पर्य 64 दिन ही समझना चाहिए। बताइए कैसे रघुनाथ जी कि 64 दिनों में सकल शास्त्रों का अध्ययन कर लिए। बोलिए रघुनाथ जी की, कौशल्यानंद वर्धन भगवान की।